नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर हाट के इस संस्करण में। आज दुनिया में बदलते हुए व्यापारिक समीकरणों के बारे में हम एक बातचीत करेंगे। भारत के लिए क्या इसके परिणाम या दुष्परिणाम होंगे, उस पर भी बात करेंगे। दरअसल ट्रंप साहब के टैरिफ तो आ गए। रोज गार्डन की स्पीच में से निकले हुए कांटे हमें भी चुभ रहे हैं, जो अमेरिका की जनता है उसको भी चुभ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बदलते हुए समीकरणों में भारत अपने आप को नई उभरती हुई चुनौतियों से उसे कैसे निपटेगा और विश्व कैसे निपटेगा, और सबसे बड़ी मुसीबत की अमेरिका के नागरिक कैसे निपटेंगे। अब ये बात तो जग जाहिर है कि हमारे ऊपर भी 26% के टैरिफ आ गए हैं। दरअसल हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो ट्रंप सरकार है उन्होंने जब टैरिफ लगाया, उस टैरिफ के अंदर उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर कर ली कि दुनिया को एक तरह से 3 ग्रुप्स में बांट दिया उन्होंने। वो ग्रुप्स किस आधार पर बनाए गए, उसके बारे में मैं थोड़ी-सी बात करता हूं आपसे। ये बेसिकली था कि 3 टैरिफ ज़ोन में बाँट दिया दुनिया को। उनकी टीम थी, काफ़ी काम कर रहे थे वो। तो 3 टैरिफ ज़ोन में जब बाँटा, तो उस पहले टैरिफ ज़ोन में वो देश रखे गए, जो बहुत बड़ा अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं थे, खतरा नहीं थे। उन देशों को उसमें लाया गया। फिर एक दूसरा ग्रुप बनाया गया कि वो मीडियम लेवल पे, मिडल लेवल पे जो खतरा हो सकता है अमेरिका के लिए ट्रेड में, उनको उस ग्रुप में रखा गया। और फिर एक तीसरा ग्रुप बनाया गया जिसको ये समझा गया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। तो मकसद ये था जो सबसे कम खतरा था उसको कम चोट पहुंचाई जाए, जो मिडिल लेवल का खतरा था उसको मिडिल लेवल की चोट पहुंचाई जाए, और जिससे सबसे ज्यादा खतरा था देशों से, वहां पर सबसे ज्यादा चोट की जाए। तो 3 टैरिफ जोन बना दिए गए, एक किस्म से कहा जाए। कुछ कंट्री यहां से लिए, कुछ कहां से लिए, तो अलग अलग हो गए। तो एक पहला टैरिफ जोन लिया गया जिसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाया गया। इस जोन के अंदर अगर देखेंगे आप गौर से, तो ज्यादा करके जो कंट्री है, मैं यहां पे उनका नाम भी ले लेता हूं। लैटिन अमेरिका के अधिकतर कंट्री हैं, कुछ एक को छोड़कर। अफ्रीकन कंटिनेंट के सारे कंट्री हैं, कुछ एक को छोड़कर। नॉर्डिक नेशन, जिनको स्कैंडिनेवियन नेशंस भी कहा जाता है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इनको भी सबसे कम रिस्क वाले जो अमेरिका को थ्रेट है उसमें माना जाता है। सारे गल्फ नेशन को इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें कि बहरीन है, सऊदी है, यूएई है, कुवैत है, ओमान है। ये सारे के सारे देश लाए गए उसके अंदर। कतर भी उसमें है। और कुछ और फ्रेंडली नेशंस को इसमें पहले ग्रुप में शामिल किया, जिसमें ब्रिटेन प्रोमिनेंटली था, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पैसिफिक पैसिफिक इंडो पैसिफिक एरिया जो होता है उसमें से लिया गया। अब ब्रिटेन को अलग कैसे किया गया? ब्रिटेन को अलग करके अमेरिका ने नापा, और बाकी यूरोप को अलग करके नापा, जबकि यूरोप भी अमेरिका का उतना ही हामीदार था, और उस यूरोप को उन्होंने दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। देखिए कि जो ज्यादा बड़ा मेरे लिए खतरा है, मिडिल लेवल का खतरा है। इसमें ईयू के 27 स्टेशन आ गए, 20% ड्यूटी कर दी। इंडिया के ऊपर, एक्चुअली इंडिया को टॉप लेवल पे डालना था, लेकिन 50% कंसेशन दे के 26% पे ले आए। मैक्सिको और कनाडा को 25% पे लेके आए। तो ये जो कंट्री थे, इनको मिडिल लेवल का खतरा माना गया। उसके बाद जिसको सबसे ज्यादा खतरा माना गया, वो थे साहब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आरसीईपी नेशंस थे, जिनके ऊपर 30% से 54% ड्यूटी मारी गई। दुनिया का ऑलमोस्ट 70% आज की डेट में प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है, 70% का। और इन देशों में प्रमुखता से देखो तो उनके ऊपर जो ड्यूटी मारी गई है, एस्टॉनिंग ड्यूटी है। कंबोडिया 49%, वियतनाम 46%, लाओस 37, चाइना 54, थाईलैंड 36, ताइवान 32, इंडोनेशिया 32। बाकी जापान, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनाई को थोड़ा सा लोअर लेवल पे किया गया। अब यहाँ पे जो पिक्चर निकलती है वो ये है कि हमको टेम्परेली 26% में रखा गया, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया को मार दिया गया, क्योंकि दुनिया की जो धुरी है स्टेम प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, वो साउथ ईस्ट एशिया है।
इसके लपेटे में उसने बांग्लादेश को थ्रेट समझा 37% ड्यूटी लगा के कि बांग्लादेश के सस्ते कपड़े अमेरिका तक ना पहुंचे, उनको महंगा कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि चाइना जैसे पावरफुल देश को ही या वियतनाम को ही चोट पहुंचानी थी। बांग्लादेश जैसे गरीब मुल्क को भी चोट पहुंचाई गई है यहाँ पर। अब जबकि फार्मा सेक्टर पहले दिन बहुत खुश था, लेकिन क्या कहते हैं कि शुक्रवार की सुबह हुई तो खबर आ गई कि फार्मा सेक्टर को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी ड्यूटी मारूंगा, ऐसी टैरिफ लगाऊंगा कि दुनिया देखेगी। धड़ाधड़ साहब, इसके शेयर भी गिरने शुरू हो गए। अमेरिका की मार्केट गिरी। एक रात में $2.5 ट्रिलियन का सफाया हो गया स्टॉक मार्केट में से। एप्पल 9% नीचे गया, अमेज़न 9% नीचे गया, नाइकी 12% नीचे गया। भारत के लिए रेपरकशन बहुत बड़े हैं। बड़े इसलिए कि हमारा जितना भी एक किस्म से एक्सपोर्ट था, टोटल एक्सपोर्ट का 60 से 70% जो एक्सपोर्ट था $88 बिलियन में से, वो दरअसल लेबर ओरिएंटेड एक्सपोर्ट है, जिसमें कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, या फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें लेबर ज्यादा लगती है, तो करोड़ों लोग उसमें काम करते हैं। आज का जो एक अनुमान निकल के आ रहे हैं लेटेस्ट, वो ये कह रहे हैं कि भारत का 30 से 50% जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने जा रहा है, जिसको मैं देख रहा हूं, वो इंडिया की सर्विसेज पे होने जा रहा है, सेवाओं पे। अब जहां भारत का 2024 में गुड्स का एक्सपोर्ट करीब करीब $425 बिलियन का था, लेकिन भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट करीब करीब $325 बिलियन का है। अब सर्विसेज में सॉफ्टवेयर भी है, कंसल्टेंसी भी है, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज की हो, मार्केटिंग की हो, कुछ भी हो, या लीगल कंसल्टेंसीज हो, उससे बहुत पैसा आता है। तो आधे से ज्यादा पैसा तो सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से आता है। अब इस सॉफ्टवेयर और जितना भी आपका कंसल्टेंसी है, उसका 70% के करीब जो एक्सपोर्ट है, सिर्फ अमेरिका को है। अब अमेरिका के अंदर सारे टैरिफ बढ़ गए वहां पर, तो अमेरिका के लोगों के लिए तो त्राहिमाम 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 है। उनका जीवन तो अब बहुत अ, दुश्वारियों भरा हो गया है। जो ₹100 की चीज मिलती थी वहां पर, अब वो 130, 140, ₹150 की मिलेगी। और चाइना के ऊपर चूंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है अमेरिका के घरों की, आम आदमी की, तो आप समझ लो कि 100 का माल अब 150 में मिलेगा चाइना के अंदर लोगों को। तो लोग तो मर गए ना उस चक्कर में, सड़कों में मचेगा कोहराम। इस महंगाई की वजह से जब अमेरिका में आने जा रही है कुछ ही हफ्तों के अंदर, तो वहां पे ब्याज दरें बढ़ बढ़ जाएगी। फेड जो है ब्याज दरें बढ़ाएगा। ब्याज दरें बढ़ाएगा तो मंदी आएगी। मंदी आएगी तो खरीदारी कम होगी। खरीदारी कम होगी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडिया के आईटी सेक्टर पे और जीसीसी पे आएगा, कंसल्टेंसी पे आएगा। इसीलिए सारे के सारे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, इन सब के स्टॉक्स बल्कि पहले दिन से 2-3 दिनों से धड़ाम गिर रहे हैं, एकदम से क्रैश हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, फार्मा के स्टॉक भी क्रैश हो रहे हैं। पता लग गया कि करोड़ों की नौकरियां जा रही है। भारत निपटेगा कैसे, अभी मेजर चुनौती है। और अभी इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी चुनौती थी एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग को खोलने की, वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब जब वो स्टार्ट होगी तो वहां पर तो हमारे लिए कोहराम मचेगा सड़कों पर, क्योंकि वहां पर हमारे सेब निर्माता जो हिमाचल के हैं, कश्मीर के, वो मरेंगे। हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वो मरेंगे। हमारा अनाज पैदा करने वाले जो किसान हैं वो मरेंगे। हमारे पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, वो मरेंगे। तो एक किस्म से कहा जाए तो भारत के लिए भी एक किस्म से सुसाइडल हो गया। और इंडिया ने ऑलरेडी कृषि सेक्टर को खोलने का वादा कर दिया है। अब ये जो टेम्पररी 26% का ड्यूटी है, ये कुछ ही महीनों के लिए है। ये बढ़ने वाला, मैं आपको बताऊं, नॉर्मल ड्यूटी इंडिया के ऊपर जो आनी चाहिए थी वो 52% आनी चाहिए थी, लेकिन 50% का कंसेशन दिया है ताकि आप आके बातचीत करो। अभी 26% कितने दिनों के लिए है? तो हमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। हमें प्रसन्न होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो चिंता की रेखाएं सामने खड़ी है कि हम और कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर हम अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो फिर ईयू की जो चेयरमैन है उर्सुला वॉन डे लेयर जो है, उनका कहना है कि जो कंसेशन आप अमेरिका को दोगे वही आपको हमको देनी पड़ेगी। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना पड़ेगा, आप हमको अलग ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमारी मुसीबत तो अभी शुरू हुई है, दुश्वारियां अभी शुरू हुई हैं। ऐसा नहीं कि बाकी देशों की दुश्वारियां शुरू नहीं हुई, उनकी भी। जो दुष्परिणाम है हमारी बेरोजगारी के रूप में, प्रोडक्शन लॉस के रूप में, हमारे एक्सपोर्ट के अंदर जो सफरिंग है उसके रूप में,
और महँगे होते हुए इम्पोर्ट्स में, वो तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो क्या कहते हैं कि कहानी शुरू हुई है हमारी दुश्वारियों की और आने वाले हफ्तों के अंदर मुझे लगता है शायद हम हों या अमेरिका के नागरिक हों, हमारे लिए तो रोज़ गार्डन से सिर्फ़ काँटे निकले हैं। अमेरिका के नागरिकों के लिए भी काँटे हैं, हमारे लिए भी काँटे हैं। आईटी सेक्टर में बड़ी छँटनी होगी, जीसीसी सेक्टर में बड़ी छँटनी होगी, गारमेंट और दूसरे सेक्टर्स में बड़ी छँटनी होगी, करोड़ों लोगों की नौकरी जाएगी, यानी कि एक किस्म से सड़कों पर होगा कोहराम, यही स्थिति निकल कर आ रही है। तो भारत के लिए इनसे निपटना आसान नहीं होगा, भले ही आप जितने मर्ज़ी फ़ॉल्स एश्योरेंस दे दो कि नहीं जी हमने तो फैक्टर इन कर लिया है, हमने तो सेट इन कर लिया है, अब जो नुकसान होना था हो जाएगा, अब तो हो चुका है, अब तो आगे बढ़ के देखेंगे। नहीं साहब, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो अनाउंसमेंट हुए हैं। अब इसका इम्पैक्ट जब सड़क पे आएगा, महँगी चीज़ों का सबके लिए, तब आप देखिएगा कि हमारी जो हालात होंगे, वो कितने मुश्किलात भरे होंगे। तो खबर हाट से आज के लिए सिर्फ इतना ही और फीडबैक देते रहिएगा, बताते रहिएगा प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत-बहुत आभार आप सबका।